नमस्कार। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो सच्चे मधु का मारा है, वह मधु लूटा ही करते हैं। जो सच्चे मधु का मारा है, वह मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु का जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है, कब रोता है चिल्लाता है। हरिवंश राय बच्चन जी की यह कविता का एक छोटा सा अंश जीवन की नश्वरता को पूरी तरह से दिखाता है, पूरी तरह से दिखाता है और कहता है कि इस क्षण भंगुर जो जिंदगी है, ये जो क्षण भंगुर जिंदगी है, इसमें रोते पीटते रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हर रोज नई नई गतिविधियां होती रहती हैं, हर रोज नया जन्मता है, हर रोज पुराना खत्म होता है। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी जीने का नाम है। रोते पीटते रहने से जिंदगी को हम दुश्वार बना देते हैं। अच्छी खासी जिंदगी भगवान ने हमें दी होती है और हम छोटे छोटे बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और फिर हम स्वयं में ही अवसाद में घिर जाते हैं। स्वयं में भी हम अवसाद में घिरकर फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने जीवन को नर्क की तरह बनाने लगते हैं, जबकि हम अपने जीवन को बड़ी खूबसूरती के साथ जी सकते हैं। टूटना और खत्म होना, ये तो सृष्टि का शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी, जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। सुख है तो दुख भी आएगा, चलेंगे तो गिरेंगे भी, और गिरेंगे तो उठेंगे भी। ये जो हमारे विलोम हैं, यही जिंदगी का सार है। इससे अलग जिंदगी कुछ नहीं है। जिंदगी के सही मायनों को यदि हम समझ लें, तभी हम जिंदगी को सही ढंग से जीना सीख सकते हैं। जीवन जीना इतना आसान नहीं है जब तक कि हम उसके मायनों को नहीं समझ लेते हैं। जब तक कि हम ये नहीं समझ लेते हैं कि हम सिर्फ ऊंचाई ऊंचाई ही नहीं, हम नीचे ही भी गिर सकते हैं।
हम सिर्फ जीत ही नहीं सकते, हम कभी हार भी सकते हैं। हम खाली अहंकार में ही डूबे नहीं रह सकते, हमारा पतन भी हो सकता है। हम हमेशा ही अमीरी का जीवन नहीं जी सकते, हो सकता है कभी गरीबी भी आ जाए। तो हमें जिंदगी के इन मायनों को समझना है। सीधी सी बात कि टूटना जरूरी है, संभलने के लिए भी टूटना जरूरी है, गिरना जरूरी है। टूटना जरूरी है बनने के लिए, टूटना जरूरी है सुंदर बनने के लिए, और टूटना जरूरी है समंदर बनने के लिए। टूटना जरूरी है बनने के लिए, टूटना जरूरी है सुंदर बनने के लिए, और टूटना जरूरी है समंदर बनने के लिए। टूटने से मत डरिए, टूटे हैं तो कुछ अच्छा ही निखर कर सामने आएगा। टूटने के साथ ही एक नव निर्माण होता है, और उस नव निर्माण को ही हमें अपना लक्ष्य बनाना होता है। टूट कर गिर कर गिरे ही रह गए तो फिर हमें उठाएगा कौन? हमें स्वयं ही उठना है, स्वयं ही अपने आप को नवनिर्मित करना है, स्वयं ही अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना है, और स्वयं ही उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हमें आगे की तरफ प्रस्थान करना है। आज एक बहुत अच्छी सी चीज हमने पढ़ी जो आपके समक्ष मैं सुनाना चाहती हूँ। आप खुश रहना चाहते हैं तो औरों में सुख बांटें। खुश रहना चाहते हैं तो औरों में सुख बांटें। ऐसा संभव नहीं है कि जीवन में सदा हरियाली ही बनी रहे। संसार सुख दुख रूपी धधकते अंगारों और शीतल फुहारों से भी घिरा हुआ है। यहाँ सुख के क्षण टिकते नहीं और दुख के क्षण बीतते नहीं। जीवन में कभी सुख का गुलाबी बसंत अंगड़ाइयां भरता है तो कभी दुख की घटा भी मंडराती है, खूब मंडराती है। कुछ क्षणों के लिए बारिश की फुहारें भिगोती भी हैं तो कभी अशांत वायुमंडल अपना साम्राज्य फैला लेता है। इन हालात में एक ही विकल्प बचता है, इन हालात में एक ही विकल्प बचता है कि परेशानी आने पर न रोना न दुख की चर्चा करना, न रोना न दुख की चर्चा करना, बल्कि दुख को अपना बुलाया गया मेहमान मानकर उसका स्वागत करना। दुख को सहज स्वीकारते ही दुख का एहसास अपना ताप संताप खोकर सुख में रूपांतरित होने लग जाता है। जब हम उसको स्वीकार लेते हैं तो धीरे धीरे वही जो है वह रूपांतरण करने लगता है अपना, और सुख के रूप में रूपांतरित होने लगता है। दुखी रहना या उदासी स्वभाव नहीं है, हमारी एक मनोदशा, एक आदत, एक पैटर्न है। इसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि इसे हमने ही चुना है। इसे बिल्कुल तोड़ा जा सकता है क्योंकि इसे हमने ही चुना है। दुख तो आता ही इसीलिए है, दुख तो आता ही इसीलिए है ताकि हम अपने जीवन से जुड़े सुखों का महत्व समझ सकें। जब दुख आता है तो हमें तुरंत इस चीज को सोचना चाहिए कि ये दुख क्या इतना बड़ा है जितने सुखों को मैंने अभी तक भोगा है।
और इतने सुखों को अगर हमने भोगा है, तो एक छोटा सा दुख भी अगर हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे बड़ा ही पड़ जाए, तो हम उसको भी स्वीकारें, क्योंकि स्वीकारने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। उस दुख को स्वीकार करने के साथ ही हम उसके लिए आगे के लिए कुछ निवारण सोच सकते हैं, वरना वरना हम अवसाद से घिर जाएंगे, वरना हम डिप्रेस हो जाएंगे। हमें उसमें से निकालना खुद ही है। दूसरा सहानुभूति दिखा सकता है, दूसरा आकर हमारे साथ सहानुभूति दिखा सकता है, पर उस दुख से निकलने का कार्य, वो जो विल पावर है, वो हमें खुद में डेवलप करनी है। खुद से हमें उसमें से निकालना है। हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारी चीजों का घेरा बना रहता है जो हमें उसमें से निकलने में बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन ये हमारी आत्मशक्ति होनी चाहिए, हमारा आत्मबल होना चाहिए कि हमें उसमें से निकलकर किस तरह से बाहर की तरफ जाना है, किस तरफ से अपना रास्ता ढूंढना है। अच्छे दिन जहां हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, तो वहीं बुरा वक्त हमारा अनुभव बनता है। अच्छे दिन जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, तो जो बुरा वक्त आता है वो हमें बहुत सारे अनुभव देकर जाता है। वह अनुभव जो हम सुख के दिनों में नहीं जान पाते हैं, दुख के दिन आने के बाद ही बहुत सारे हमारे अनुभव हमारे पास, हमारे अंदर आ जाते हैं। सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। संसार में सभी प्राणी सुख की कामना करते हैं, एक स्वाभाविक क्रिया है। उनके ये दिल से इच्छा रहती है कि हमें कभी दुख की प्राप्ति ना हो, कभी भी हमें कोई दुख ना मिले। लेकिन सुख हमें जितना मिलता जाएगा उतनी ही हमारी सुख को और पाने की जो लालसा है वो बढ़ती चली जाती है, जो कामना है वो बढ़ती चली जाती है, और यह अंतहीन हो जाती है। एक इच्छा पूरी होती है, एक कामना पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है, दूसरी लेती है, तीसरी जन्म लेती है, तीसरी लेती है, चौथी जन्म लेती है, चौथी लेती है, पांचवी जन्म लेती है, अनंत हो जाती है। और जब ये अनंत बन जाती है, तो यही हमारे दुखों का कारण बनने लगती है। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है, संतोषम परम सुखम। जो मिले उसमें संतोष रहना चाहिए। हाँ, हमें आगे पाने की कोशिशें खूब करनी चाहिए, लेकिन उसमें उलझकर खत्म नहीं हो जाना चाहिए। जो मिला हुआ है, जो है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए, उस सुख को हमें भोगना चाहिए। आजकल विज्ञान ने, साइंस ने दुख को भुलाने वाले बहुतेरे साधनों का आविष्कार कर लिया है। बहुत सारे आविष्कार साइंस ने ऐसे कर लिए हैं जिनमें यदि हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए लगा देते हैं तो दुख हमें भूलता है। कैसे? अकेलेपन का दुख है तो टीवी खोल लीजिए, अकेलापन महसूस हो रहा है तो टीवी खोल लीजिए। मन ऊबने लगा है तो मित्रों के साथ व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर चैटिंग कर लीजिए। सिर दर्द कर रहा है तो गोली खा लीजिए। मन उदास हो गया है तो कहीं किसी अच्छी जगह पर घूमने चले जाइए। लेकिन ये सारे उपकरण मात्र तात्कालिक उपाय हैं। जैसे हम थोड़ी देर के लिए अपने दुख को कम तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने आत्मबल को उत्पन्न ना करें। टीवी देखने के बाद फिर होंगे तो फिर वही बातें याद आने लगेंगी, घूमकर घर वापस आएंगे फिर वही बातें आने लगेंगी, सिर दर्द खत्म होगा फिर वही बातें याद आने लगेंगी। अगर हम अपना आत्मबल विकसित नहीं करेंगे तो ये वाली प्रक्रिया भी चलती रहेगी और हम दुखी होते रहेंगे। तब हमारे दुख को कोई कम नहीं कर सकता है। उससे अच्छा है
क्या अच्छा है कि प्रारंभिक स्थिति में ही उसका स्वागत कर लिया जाए। जब वो आता है तभी उसका स्वागत कर ले हम। दुख की स्वीकृति में ही उसके अंत का आरंभ हो जाता है, क्योंकि आना जाना तो निश्चित है। दुख को जब तक हम नहीं स्वीकारते हैं तब तक वो बढ़ता रहता है, और जब हम उसको स्वीकारने लगते हैं तो अंत का प्रारंभ तो होने ही लगता है। कहीं ना कहीं उसका अंत भी सुनिश्चित है, तो वह अंत स्वीकृति के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। दुख के स्वीकारने में मन को तकलीफ तो होती है, बहुत तकलीफ होती है। दुख हो और तकलीफ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चोली दामन का साथ है इनका। दुख है तो तकलीफ तो होगी। शरीर भी विद्रोह करता है, लेकिन उससे हमें निकलना तो खुद ही है। दुख की गेंद जब विरोध या इंकार की दीवार से टकराती है, दुख की गेंद जब विरोध या इनकार की दीवार से टकराती है तो उसका वेग कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर दुख की गेंद को स्वीकार की अंजुरी में कैच कर लिया जाए तो दुख आउट हो जाता है। जीवन में समस्या दुख या प्रतिकूलता नहीं है। जीवन में समस्या दुख या प्रतिकूलता नहीं है। समस्याओं की जड़ है प्रतिकूलताओं को स्वीकार करने के लिए आनाकानी करने वाला हमारा ये मन। मन ही स्वीकार नहीं करता उसको। जैसे ही हम दुखों को स्वीकार के धागे में पिरो लेते हैं, हमारे जीवन में सुख की माला अपने आप ही सदा के लिए सुशोभित हो जाती है। साधु सन्यासी क्यों सुखी दिखते हैं? क्योंकि वो चीजों के सुख के मोह का परित्याग कर चुके होते हैं। जैसे ही हम दुख को स्वीकारोक्ति में बदल देते हैं, वैसे ही दुख के निवारण के उपाय हम खोज लेते हैं, और दुख का जो अंत है वो होने लगता है, और हमारा दुख धीरे धीरे सुख यानी आनंद में परिवर्तित होने लगता है। वैसे भी देखा जाए तो सुख लेने की नहीं, बल्कि सुख देने की चीज है। सुख खाली स्वयं में लेने की चीज नहीं है, बल्कि सुख देने की चीज है। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें सुख बांटना भी पड़ेगा। सुख को चाहते हैं तो सुख को बांटना भी हमें सीखना पड़ेगा। और अगर दुख को कभी हम चाहते ही नहीं, दुख को हम कभी चाहते ही नहीं, तो सीधी सी बात है, जिस चीज को हम चाहते नहीं उसे दूसरों को देने का हक भी हमें नहीं होता है। इसलिए अपनी तरफ से कभी किसी को दुखी करने की कोशिश मत कीजिए। अपने शब्दों पर अपना नियंत्रण रखिए। अपने आचार विचार और भाव पर अपना नियंत्रण रखिए। अपनी तरफ से यदि किसी को दीजिए तो सिर्फ सुख दीजिए, दुख कभी मत बांटिए। किसी को दुख मत दीजिए। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करिए जो किसी दूसरे के मन को, अंतरात्मा को दुखी करे। सुख दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारे मन की सोच है। ये दोनों सिर्फ हमारे एक मानसिक भूख है, हमारी सोच का एक रास्ता है। हम यह सोच बदलकर दुख में भी सुख की अनुभूति कर सकते हैं,
दुख का गहरा मित्र है असंतोष, और असंतोष का दुश्मन है संतोष। संतोष का दामन थामते ही असंतोष भाग जाएगा और अपने साथ दुखों को भी ले जाएगा। पीछे बचेगा तो सिर्फ सुख ही सुख। तो सुख को पाना और सुख को भोगना, ये हमारी मानसिक सोच और शक्ति के ऊपर ही निर्भर है। शरीर शरीर जैसा कि हमने कहा, ये तो नश्वर है। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं। पंच तत्वों से बना हमारा ये शरीर, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीर। इन 5 तत्वों से रचा हुआ हमारा ये शरीर अनंतो गत्वा इन्हीं में जाकर मिल जाता है। जीवन पाना और मृत्यु का आना, सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो हमारे खुद के वश में नहीं होती है। हमारा जन्म कहाँ, किसके घर होगा, ये हमें नहीं पता होता है। हमें कब और कहाँ मरना है, हमें ये नहीं पता होता। हमारे पास होता है तो इस जीवन और मृत्यु के बीच का एक छोटा सा समय, वह सबका निर्धारित होता है। जीवन और मृत्यु का एक छोटा सा जो समय होता है, वह सबका निर्धारित होता है, और उसी में हमें जो अनुभूतियां होती हैं, सुख की या दुख की या किसी अन्य चीज की, वो सब इसी में होती हैं। तो हमारा जो एक मकसद होता है वो यही होना चाहिए कि हम जिंदगी को जाने, समझे, परखें और जीवन से, अपने इस जीवन से हम किसी को यदि सुख दे सकते हैं तो हम उसको देने से पीछे ना हटें। भावनाओं से, मन से, यदि हमारे पास धन है तो धन से, और यदि कुछ भी नहीं है तो सहायता से, अपने स्वयं की सहायता से, मेहनत से लोगों में सुख बांटने की कोशिश करें। और इस शुभ कार्य को शीघ्र ही शुरू करें, सुबह से शीघ्र। शुभ को बांटें और अशुभ को समाप्त करें। तो आज इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और इतना कुछ बता पाने के लिए उनकी आभारी हूँ जिनके माध्यम से मैंने ये बातें आप तक रख पाई हैं। आज के लिए विदा चाहती हूँ, और चलते चलते एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगी, जैसा कि मैं आपसे अनुग्रह करती हूँ, कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बातें अच्छी लगती हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और अपने विचार, अपने अनमोल विचार हम तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि मैं आपके समक्ष आपके विचारों को लेकर आगे की तरफ बढ़ूं। आप भी मेरे मार्ग को प्रशस्त करें। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।